नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है राष्ट्रकवि दिनकर जी की 112वीं जयंती पर एक छोटा सा पाठ। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। कविता की ये पंक्तियाँ क्रांति और विद्रोह के ओजस्वी कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की याद में उमड़ आई है। साहित्य में वह अपने विद्यार्थी जीवन से ही चर्चित और प्रशंसित रहे। आम लोगों के बीच वह कवि सम्मेलनों, रेडियो और दूरदर्शनों के माध्यम से आए। उनकी रचनाओं में महाकवि विद्यापति की श्रृंगारिकता, भूषण की ओजस्विता और तुलसी की लोक मंगलवादी चेतना का अद्भुत समाहार हुआ है। अपनी मौलिक प्रतिभा के अवदान से उन्होंने न केवल हिंदी काव्य की राष्ट्रीय काव्यधारा का श्रृंगार किया, बल्कि वीर रस के गायक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका काव्य साहित्य विशाल है। उन्होंने 2 दर्जन से भी अधिक पुस्तकों का प्रणयन किया है, जिनमें कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, रसवंती, हुंकार, नीलकुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, संस्कृति के 4 अध्याय आदि प्रमुख हैं। उनके निबंध सांस्कृतिक इतिहास, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण साहित्य उनकी रचना संसार की विविधता का ही नहीं, अपितु गद्य की शैलियों पर भी उनके अधिकार का प्रमाण है। उनकी अनवरत साहित्य साधना और हिंदी के प्रति समर्पण की भावना का आदर करते हुए भारत तथा राज्य सरकारों की साहित्यिक संस्थाओं ने उन्हें अन्य अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से गौरवान्वित किया है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। सिमरिया गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में बताई जाती है। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। 2 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। भीषण अर्थाभाव की स्थिति में उन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से इतिहास प्रतिष्ठा में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नौकरी के लिए महीनों भटकने के बाद उन्होंने सन 1933 में एक नए हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार कर लिया और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। सन 1934 में उन्होंने बिहार सरकार की सब रजिस्ट्रारी संभाली और सन 1943 में युद्ध प्रचार विभाग में वह आ गए। सन 1947 में जनसंपर्क विभाग के निदेशक और सन 1950 में बिहार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभागाध्यक्ष बनाए गए। सन 1952 में वह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुन लिए गए। सन 1964 में वह भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, किंतु उसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें
हिंदी का सलाहकार नियुक्त कर लिया। सन 1972-73 में उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किंतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर आसीन होने के बावजूद उनकी काव्य सृजना में कोई कमी नहीं आई। इस बीच उन्होंने अपनी कविताओं को एक नया मुकाम दिया। सन 1935 से 1947 तक रेणुका, हुंकार और रसवंती ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। फिर जब इनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में आईं, तब हिंदी साहित्याकाश में छा गए। उनकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जो गीता के समान ही युद्ध में कूद पड़ने की प्रेरणा देती हैं। हिल रहा धरा का शीर्ण मूल, जल रहा दीप्त सारा खगोल, तू सोच रहा क्या अचल मौन, ओ द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। कवि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संपूर्ण राष्ट्र के गौरव का महाघोष है। सामाजिक संघर्षों एवं विसंगतियों पर उनकी बड़ी ही तीक्ष्ण और धारदार दृष्टि रही है। उनकी दृष्टि में सदियों से शोषित, पीड़ित, दलित और क्षुधितों की क्षमा याचना मानव जाति का सबसे बड़ा कलंक है। विवशता की स्थिति में की गई याचना अर्थहीन है। उन्हीं के शब्दों में, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। कहना नहीं होगा कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के आविर्भाव ने हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के इतिहास में सर्वथा एक नया अध्याय जोड़ा। सन 1930 से 73 तक इन 4 दशकों में देश में जितनी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हलचलें हुईं, कवि ने उन सब को काव्य का ओजस्वी रूप प्रदान किया। उनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि का प्रधान दृष्टिकोण विशुद्ध राजनीतिक नहीं रहा। उनकी समग्र रचनाओं के अध्ययन से यह पता चलता है कि उन्होंने काव्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ग्रहण किया। ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व, समष्टि से पृथक, उन्होंने अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की महत्ता समाज के लिए त्याग और बलिदान करने में ही है। तो मित्रों, आशा है दिनकर जी पर यह पाठ आपको पसंद आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।